नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। सत्ता साझेदार दल में राष्ट्रीय सभा निर्वाचन खातिर सीट बाँटफाँड़ में भागबंडा मिलल, बिहान उम्मीदवारी दर्ता होगी। माओवादी केंद्र के केंद्रीय समिति बैठक आज बैठ रहल, 63 केंद्रीय सदस्य आ पदाधिकारी के फाइनल होगी। रुकुम पूर्व के भुसदुंग स्थित सड़क निर्माण में खटल 14 मजदूर हिउ में फसलाबाद उद्धार हो रहल, उद्धार में हेलीकॉप्टर परिचालन। दक्षिण अफ्रीका के संसद में आगजनी कैला आशंका में 1 जने पकड़ाइल, आगलागी के कारण अभी भी खुले ना सकल। नेपाली राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेट टीम के बंद प्रशिक्षण शुरू, आज पहिल का दिन 14 खिलाड़ी उपस्थित। अब पूरा समाचार। सत्ता साझेदार दल राष्ट्रीय सभा निर्वाचन खातिर सीट बाँडफाँड़ कैले बाटे। आज सवेरे बैठल सत्ता साझेदार दल के बैठक से राष्ट्रीय सभा में खाली होखे लागल सीट सब में भागबंडा करके उम्मीदवार उठाव के निर्णय कैलक हा, जेकरा मुताबिक कांग्रेस के भाग में 6 गो, माओवादी केंद्र और एकीकृत समाजवादी के भाग में 5-5 गो, जसपा के 2 गो और जनमोर्चा के 1 गो सीट मिलल बा। खाली होखे वाला 19 सीट मध्य 8 गो में एमाले और बाकी में सत्ता गठबंधन के ही सदस्य सबके कार्यकाल उड़ा रहल बा। इससे पहले जौन से सदस्य सब रहे उहे सीट में संबंधित दल से ही उम्मीदवार बनाव के सहमति भइल बा। इसे कैला से माओवादी केंद्र और एकीकृत समाजवादी 4-4 और कांग्रेस 3 सीट ले लेबा। एमाले के जीतल 8 गो सीट में कांग्रेस 3, जसपा 2, माओवादी केंद्र, एकीकृत समाजवादी और जनमोर्चा 1-1 सीट ले लेबा। आगामी माघ 12 गते होखे लागल राष्ट्रीय सभा निर्वाचन के खातिर बिहान मंगर के उम्मीदवारी दर्ता हो रहल बा। नेकपा माओवादी केंद्र के केंद्रीय समिति बैठक आज बैठक भइल बा। बैठक अब के कुछ देर में हेरिटेज प्लाजा सानेपा में बैठे लागल हुए। पुस 11 गते से शुरू भइल माओवादी केंद्र के महाधिवेशन इतवार के सर्वसम्मत नेतृत्व चयन करत संपन्न भइल बा। महाधिवेशन 236 सदस्यीय केंद्रीय सदस्य सब चयन कैल नेता कृष्ण बहादुर महरा जानकारी देने। खुला से 111 जने और समावेशी से 125 जने करके जम्मा 236 जने केंद्रीय सदस्य के नाम महाधिवेशन के बंद सत्र से सर्वसम्मत रूप से पारित कैलक। बाकी 63 जने केंद्रीय सदस्य और पदाधिकारी के निर्णय आज नवनिर्वाचित केंद्रीय कमिटी के बैठ के फाइनल करे के नेता महरा जानकारी देने। नेपाल विद्युत प्राधिकरण के कार्गो माल सामान नेपाल वायु सेवा निगम के जहाज मार्फत ढुवानी करे के समझौता भइल बा। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री प्रेम बहादुर आले के उपस्थिति में निगम के कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारी और प्राधिकरण के प्रबंध निर्देशक कुलमान घिसिङ बीच नेपाल विद्युत प्राधिकरण के कर्मचारी विदेश भ्रमण गइला पर और कार्गो सामान ढुवानी कैला पर निगम के ही जहाज प्रयोग करे के समझौता में हस्ताक्षर भइल हा। सोमवार के सिंहदरबार स्थित संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय में भइल समझौता में प्राधिकरण के सामान ढुवानी और वहाँ के कर्मचारी से विदेश भ्रमण कैला पर निगम के ही जहाज प्रयोग करे के उल्लेख कल गई बा। कार्यक्रम में बोलत मंत्री आले निगम और प्राधिकरण के कुशल नेतृत्व से समझौता करके प्रशंसनीय कार्य कैल कहत खुशी व्यक्त कैनी। प्राधिकरणको मात्रै नभएर प्राइभेट सेक्टरमा रहेका चाहिने व्यापारी उद्योगीहरूको पनि सरसामान ओहोरदोहोर गर्न हामीले पाउने नै छौँ र सम्पूर्ण राष्ट्र सेवा कर्मचारीहरूले पनि उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले पनि हाम्रै नेपाल एयरलाइन्सको जहाज प्रयोग गरिदिनको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम में बोलत निगम के कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारी अपना सबके प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कैल कहत नेपाल विद्युत प्राधिकरण के नेतृत्व के धन्यवाद समेत देने। यानी प्राधिकरण के प्रबंध निर्देशक घिसिङ समझौता में उल्लेखित कैल बात सब के अक्षरश पालना करे के प्रतिबद्धता समेत व्यक्त कैनी। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्गो नेपालीको डेस्टिनेसन भएको सेक्टरबाट आउँदा जाँदा नेपाल वायु सेवा निगमकै जहाजहरू प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा सम्झौतामा लागेको हो। नेपाल वायु सेवा निगमकै जहाजलाई प्रयोग गर्ने भित्री रूपमा हामीले त्यो काम पनि गरि नै रहेछौँ र होल कर्मचारीहरूलाई अहिले करिब 12-15 हजार कर्मचारी प्राधिकरणमा छ र हाम्रो धेरै
अफिसियल कामहरूमा विदेशमा जानु पर्ने अवस्थामा नेपाल नागरिक सेवा निगमै प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव महेश्वर नेउपाने निगम के उठाव खातिर प्राधिकरण संगे कैल समझौता से सघाउ पुगे के विश्वास समेत व्यक्त कैने। नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय कार्यसमिति बैठक पार्टी कार्यालय सानपा में कुछ बेर में बैठ रहल बा। 14वां महाधिवेशन से चयन कैल केंद्रीय कार्यसमिति के बैठक आज दोसर का बेर बैठे लागल हुए। सभापति शेरबहादुर देउवा दोसर का बैठक बैठे से पहले 13 जने नेता के केंद्रीय सदस्य मनोनीत कैले बानी। वहाँ के महाधिवेशन में अपना के सहयोग कैल नेता सबके मनोनीत कैनी हा। विधान मुताबिक देउवा अभी भी 20 जने के मनोनीत करे के प्रावधान रहल बाटे। सभापति 33 जने केंद्रीय सदस्य समावेशी के आधार में मनोनीत कर सके के कांग्रेस के विधान में व्यवस्था रहल बा। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। रुकुम पूरब के पुथा उत्तर गंगा गाउँपालिका 2 पेल्मा के घुसडुङ्गा सडक निर्माण में खटल 14 जने मजदूर हिउँ में फंसल बा। हिउँ में पड़ल कारण उ सबके एक हफ्ता से उडार में बैठ रहल बाटे। हिउँ में फसल सबके 10 जने पुरुष और 4 जने महिला रहल बाटे। वार्ड नंबर 2 पेल्मा गांव में जोग प्रसाद बुढ़ा, औसी बुढ़ा, विशाल बुढ़ा, दया लाख कामी, रमजीत कामी, जानी बुढ़ा, कृष्ण बुढ़ा, दीपक कामी, सुनील माझी झाकरी, जुनदेवी झाकरी, प्रेम बहादुर कामी, बहादुर बुढ़ा, नवीन बुढ़ा, नानतेन पुन ओढार में कष्टप्रद दिन बिता रहल बा। रुकुम पूरब के प्रमुख जिला अधिकारी लक्ष्मी प्रसाद बास्कोटा कालू राति ही खबर आइला से उ सबके उद्धार के खातिर पहल हो रहल जानकारी देहने। बास्कोटा के मुताबिक वहाँ के खातिर सुर्खेत में हेलीकॉप्टर तैयारी राखल गइल बाटे। स्थानीय सड़क निर्माण में खटल उ सब बीतल 13 और 14 गते हिउँ परल जमला के बाद बैठ रहल ठाउँ में फंसल बाटे। साथ में लागल खाद्यान्न भी ओरैला के बाद उ सबके अभिन्न उद्धार के प्रयास जारी भइल बा। नेपाल आयल निगम के कार्यकारी निर्देशक सुरेंद्र कुमार पौडेल पेट्रोलियम पदार्थ के गुणस्तर के विषय में निगम के दोष लगाव के ना मिले के बतौले बानी। पेट्रोलियम पदार्थ के गुणस्तर में निगम सूक्ष्म अध्ययन और गुणस्तर के जांच कर रहल पौडेल बतौनी। वहाँ के निगम आपन बारे में कोनो भी ना निमन समाचार ना हो कह के चाहला से पेट्रोलियम पदार्थ के गुणस्तर में सचेत और सतर्क रहे के बतौनी। कार्यकारी निर्देशक पौडेल पेट्रोल भारत से लियावे के और रास्ता में बहुते रहला से नेपाल में पाइपलाइन से पेट्रोल आ चुकला के बाद गुणस्तर के संपूर्ण समस्या समाधान होखे के बताउने। क्वालिटीको विषयमा चाहिँ निगम सुतेको पनि छैन। यो कस्तो हो भने धेरै विषय हामी चाहिँ निगमको अहिलेको मान्यता भनेको चाहिँ के हो भने नो न्युज इज गुड न्युज। कुनै पनि समाचारै नआओस् त्यो भनेको राम्रो हो। घरमा बुवा बिरामी हुनुभयो भने त समाचार पक्कै पनि समाचार आइहाल्छ बिरामी हुनुभयो भनेर। केही समाचार आएन भने बुवा पनि सन्चो हुनुहुन्छ भन्ने मान्यता हो। त्यसो भएको हुनाले हामीले धेरै निगमले समाचार दिने भन्दा पनि हामी चाहिँ समाचारै नआओस् भन्ने चाहन्छौँ, राम्रो पनि नआओस् भन्ने चाहन्छौँ। निगम के अध्यक्ष तथा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय के वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव दिनेश भट्टराई आयल निगम नाफा कमावला खातिर स्थापित संस्था ना भइल बताउने। वहाँ के आम नागरिक सबके सहजकर्ता के रूप में रहल निगम 2070 साल के बाद स्वचालित मूल्य दर के नियम बना के भी पूर्ण रूप में कार्यान्वयन होके ना सकल बताउने। पछि आजकै प्रस्तुतिमा आयो अटोमेटिक प्राइसिङ सिस्टम हामीले इन्ट्रोड्युस गर्न चाह्यौँ। थोरै इन्ट्रोड्युस भएको छ, थोरै यसको कार्यान्वयन भएको छ। धेरै जसो समय यो कार्यान्वयन गर्न सकेका छैन। सचिव भट्टराई मूल्य के विषय में छलफल करके आयल निगम में भइल कमी कमजोरी के अब दोहरे ना देव खातिर समेत दावी कैनी। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियंत्रण कार्यालय पूर्व आवश्यक पाठ्यक्रम परीक्षा के नतीजा सार्वजनिक कैले बा। बोर्ड पुस 5 गते से 11 गते तक संचालन कैल प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद व मान्यता प्राप्त संस्था से स्वास्थ्य विज्ञान विषय में 3 वर्षीय प्रवीणता प्रमाण पत्र तह उत्तीर्ण कैल प्रशिक्षार्थी सबके पूर्व आवश्यक पाठ्यक्रम के परीक्षा लेले रहे। बोर्ड नतीजा सार्वजनिक करत परीक्षा में उत्तीर्ण भइल परीक्षार्थी सबके नतीजा प्रकाशन भइल 10 दिन भीतर ही शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र उपलब्ध कराव के जनौले बा। नतीजा में प्राप्त कैल प्राप्तांक चित ना बुझी त संबंधित परीक्षार्थी सब पुनर्योग के खातिर 15 दिन भीतर आवेदन देवे के अनुरोध भी कैले बा। मौका परीक्षा में सहभागी होके खातिर विद्यार्थी सबके खातिर 600 बोर्ड के खाते में जमा होके ओकर के हिसाब से बैंक भोचर सहित पुष महीना भीतर संबंधित विद्यालय से बोर्ड के कार्यक्रम में
कार्यालय में आवेदन बुझा सकेके बोर्ड जनौले बा। मौका परीक्षा माघ 3 गते आदर्श मावि सानोठेमी भक्तपुर में दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक संचालन करे के सूचना में उल्लेख कइल गइल बा। अब आर्थिक समाचार। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री प्रेम बहादुर आले नेपाल के जल्दी यूरोपीय यूनियन के करिया सूची से मुक्त कराव के बतौले बानी। नेपाल उद्योग परिसंघ के प्रतिनिधि मंडल सबसे भेंट में मंत्री आले यूरोपीय यूनियन के करिया सूची से बाहर ले आवे के खातिर कानूनी और नियमनकारी सुधार के खातिर संसद में विधेयक पेश कइल कहत ई विधेयक जल्दी पारित कराव के बताउने। मंत्री आले राष्ट्रीय सभा से दोनों विधेयक पारित हो चुकल और प्रतिनिधि सभा से भी जल्दी विधेयक पारित करा के नेपाल के यूरोपीय यूनियन के करिया सूची से बाहर ले आवे के प्रतिबद्धता व्यक्त कइनी। नेपाल से बेलायत तक के सीधा हवाई उड़ान के प्रस्ताव भी अपना सबसे राखल मंत्री आले के कहनाम बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। दक्षिण अफ्रीका के संसद में आगजनी कैल आशंका में प्रहरी एक जने के पकड़ले बाटे। आगजनी कैल आशंका में अंदाजी 50 वर्ष के एक शंकास्पद व्यक्ति पकड़ाउ परल प्रहरी जनौले बा। इतवार के स्थानीय समय मुताबिक सवेरे 2 बजे वहाँ के संसद नेशनल असेंबली के भवन में आगलागी भइल रहे। शंकास्पद व्यक्ति संसद भवन से पकड़ाउ परल प्रहरी जनौले बा। पकड़ाउ परल व्यक्ति सवेरे से ही संसद भवन में आवत जावत कैले एगो सीसीटीवी फुटेज में देखल सार्वजनिक कार्य और पूर्वाधार मंत्री पैट्रिका डी लिलिक के बतौले बानी। आगलागी के कारण खुले ना सकल और अनुसंधान हो रहल स्थानीय अधिकारी लोग बतौले बा। अब खेलकूद समाचार। नेपाली राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट टीम के बंद प्रशिक्षण आज से शुरू भइल बा। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के ग्लोबल छनौट के खातिर नेपाली टोली के प्रशिक्षण टियू क्रिकेट मैदान में शुरू भइल हा। पहिलका दिन के प्रशिक्षण में 14 खिलाड़ी उपस्थित भइल बाटे। बाकी 16 खिलाड़ी कोभिड-19 के PCR ना कैल कारण उपस्थित नहीं के भइल। PCR कैल 6 खिलाड़ी रिपोर्ट ना आइल कारण होटल में बैठल बाटे। पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल लगायत के 9 खिलाड़ी PCR करे के बाकी बाटे। कप्तान संदीप लामेछाने अस्ट्रेलिया में बिग बास लीग खेल रहल बानन। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। सत्ता साझेदार दल में राष्ट्रीय सभा निर्वाचन खातिर सीट बांटफाट में भागबंडा मिलल। बिहान उम्मीदवारी दर्ता होगी। माओवादी केंद्र के केंद्रीय समिति बैठक आज बैठ रहल। 63 केंद्रीय सदस्य आ पदाधिकारी के फाइनल होगी। रुकुम पूर्व के घुसडुंग स्थित सड़क निर्माण में खटल 14 मजदूर हिम में फंसला बाद उद्धार हो रहल। उद्धार में हेलीकॉप्टर परिचालन। दक्षिण अफ्रीका के संसद में आगजनी कैल आशंका में एक जने में पकड़ाइल। आगलागी के कारण अभी भी खुले ना सकल। नेपाली राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेट टीम के बंद प्रशिक्षण शुरू। आज पहिलका दिन 14 खिलाड़ी उपस्थित। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रहें। प्रणाम।